बार मगर तेरा प्यार। जी अम्मी, आपने बुलाया? बहादुर, तुम्हें पता है कि आज कौन सी तारीख है? क्या तारीख है? एक सेकंड, फोन में चेक करके बताता हूँ। रहने दो, मैं तुम्हें खुद बता देती हूँ। आज 10 तारीख है। तो अम्मी, आपने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया कि आज 10 तारीख है? तो तुम कुछ भूल रहे हो। याददाश्त तो मेरी कमजोर होती जा रही है। लेकिन क्या भूल रहा हूँ? सच में तुम्हें याद नहीं कि आज 10 तारीख है? उसका क्या मतलब है? 10 तारीख है मतलब कि कल 11 तारीख है। मुझे सच सच बताओ, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? आज के दिन मेरी सालगिरह तो नहीं होती। शाजिया की अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले बनाई थी। अरे अम्मी, हैप्पी बर्थडे टू। ओहो, मेरी भी बर्थडे नहीं है। नहीं है? फिर कौन बचा है? वो गुड्डू, उसकी होगी भी ना तो मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा। ओहो, ये तो मनूज गुड्डू को बीच में कहां से ले आए। आज तुम्हारे अब्बू मरहूम की बरसी है। ओह अच्छा। हाँ, तो मुझे तुम्हारे अब्बू बहुत याद आ रहे। लेकिन अम्मी, अब्बू का कैरेक्टर तो इस ड्रामे में था ही नहीं, उनकी तो सिर्फ तस्वीर थी। बस फिर भी मुझे याद आ रहे तो याद आ रहे। अम्मी छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? अम्मी, इस गुड्डू के बच्चे का कुछ करे, जल्द से जल्द इसको यहाँ से रमा करे। क्या पूरी जिंदगी मेरे सर पे बैठा रहेगा? हो मैं क्या करूं? तुम्हारा साला है, तुम्हें जो करना है वो करो। अरे यार अम्मी, आपको हर एपिसोड में समझाना पड़ता है। मेरे ससुराल का मामला है ना, लिहाज, मुरब्बत, ये सब कुछ करना पड़ता है। और वैसे भी अगर आप कहेंगी ना तो शाजिया ज्यादा बुरा नहीं मानेगी। बहादुर, तुमने तो अपना नाम डुबो दिया। मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है। कोई अपनी बीवी से इतना डरता है? चूहे हो क्या? चलो मेरे साथ और देखना कि किस तरह बात करते हैं। आओ मेरे साथ। चले। यस, बहादुर से पंगा इज नॉट वेरी चंगा। अरे कहाँ रह गए चूहे? ओए रूह वापस बुला ली। चल गुड्डू, बहुत अफसोस की बात है। क्या हुआ आंटी? कौन मर गया? तुम्हारी गैरत मर गई है। अरे गैरत तो पूरे मुल्क की मर गई है अब। मुद्दे पे हैं। हाँ, गुड्डू बस बहुत हो गया। अब तुम अपना ठिकाना कहीं और तलाश करो। निकलो यहाँ से। लेकिन आंटी, आपने तो कहा था कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती मैं यहाँ रह सकता हूँ। अरे वाह 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 वाह, सारी जिंदगी अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या यहीं पड़े रहोगे? हमारे सर पे बोझ बने रहोगे? ठीक है आंटी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे ये क्या इंग्लिश फिल्में देख रहे हैं अम्मी? देखें, इंटरनेट भी जाया करो, पता नहीं क्या क्या जाया कर रहा है। नहीं, मैं इंटरनेट जाया नहीं कर रहा था। तो फिर क्या कह रहे थे? भाई, आपके अब्बू की बरसी है ना आज। हाँ, तो उसका इस फिल्म से क्या ताल्लुक? अरे इस फिल्म में हीरोइन अपने मरहूम वालिद की रूह को वापस बुलाती है, मैं वो तरीका देख रहा था। अरे गुड्डू, तुम रूह को बुलाने का तरीका देख रहे थे? जी। मगर क्यों? आंटी, मैंने देखा कि 2-3 दिन से आप बहुत उदास चल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अंकल की रूह को वापस बुला के आपकी मुलाकात करवा दी जाए। अरे क्या वाकई गुड्डू तुम बहादुर के अब्बू को बुला सकते हो? मुमकिन था, क्योंकि अब तो मैं जा रहा हूँ ना, अब ये मुमकिन नहीं। अरे नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। ये तो मुझे चूहे, मतलब बहादुर ने मुझे बहका दिया था। मैं इसकी बातों में आ गई थी। लेकिन तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकते। मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम्हें कौन निकाल सकता है इस घर से? हाँ? अरे लेकिन अम्मी। चुप, तुम बीच में एक गिलास नहीं बोलोगे। ये गुड्डू है जिसे मेरे जज्बात का एहसास है, मेरे बारे में सोच रहा है। और तुम हो जो मेरी बातों को नहीं समझ सकते। मुझे सिखाओ किस तरह वो बुलाते। मैं जरा ये फिल्म कंप्लीट कर लूं, आप लोग जाएं, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? चलो उसे सीखने दो। चलो, वो सीख रहा है। अरे यार लेकिन अम्मी। चलो, मैंने कहा सीखने दो। वाह वाह, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? यानी मैं ना समझूं? अरे यार, मेरा मतलब कहने का ये है कि गुड्डू आपको बेवकूफ बना रहा है और मैं उसकी बातों में आके बेवकूफ बन रही हूँ, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? हाँ। क्या तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? हाँ। अरे नहीं, मेरा मतलब देखो बहादुर, कान खोल के सुन लो। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे अब्बा की रूह से मिल के रहूंगी। अम्मी, लेकिन क्या फायदा? क्या मतलब क्या फायदा? अरे अब्बा को मरे हुए भी कितने साल हो गए। एक तो उनकी रूह आएगी नहीं, और अगर आ भी गई तो कम से कम 70, 75, 80 साल के भी हो सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपको ऐसी रूह से मिलना होगा, मुंह में दांत भी झड़ जाते हैं इस उम्र में। ऐसे बात करेंगे, नाला कैसी हो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बस बंद करो अपनी बेहुदा बकवास, और आइंदा से मेरे सामने इतनी बकवास एक्टिंग मत किया करो, समझे तुम?
तुम्हें किसी के जज्बात का कोई ख्याल ही नहीं, सिर्फ फायदा नुकसान सोचते रहते हो, कुछ नहीं सोचते मेरे बारे में। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैंने भी ऐसी तस्वीर खिंचाई थी और देखिए अम्मी को टेढ़ी टेढ़ी नजरों से। देख रहे हैं आप इस तरह की बातें चल रही, और आप भी मुझे छोड़ के चले गए। सुनिए, अगर इस दफा आए ना तो जवान बन के ही आइएगा, इस तरह बात मत कीजिए। अय्यल्ला, अय्यल्ला, ओए, चुटकी, मुझे जो है ना एक मोमबत्ती चाहिए। मेरे हाथ में नजर आ रहा है आपको क्या है? हाँ, मोमबत्ती तो नजर नहीं आ रही। अरे मार्केट से आई हूँ, इतना सामान ही पकड़े। अरे एक मोमबत्ती मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, पर लाइट तो है। तो मैंने कब कहा कि लाइट नहीं है? तो दिन के बाद मोमबत्ती का क्या करेंगे आप? हाँ, मैंने वो ना रूह बुलानी है। मोमबत्ती दिखाकर? नहीं नहीं, जलाकर। रूह को? नहीं नहीं, मोमबत्ती को। अरे ये रूह बुलाने का भूत क्यों सवार हो गया आपके सर पे? भाई आपके ससुर की बरसी है ना। आप उनकी याद में मोमबत्ती जलाएंगे? अरे नहीं, मैं उनकी रूह को बुलाऊंगा। आपकी सास ने फरमाइश की है। क्यों? भाई आपकी सास की फरमाइश है। अम्मी भी ना अजीब और गरीब फरमाइशें करती हैं। भाई देखें, इस घर में रहना है तो उनकी बातें तो सुननी पड़ेंगी। हाँ ये बात तो ठीक है। एक सेकंड, हाथ ऊपर करो, ये पकड़ो, सही से पकड़ो। अरे बस मैं आता हूँ। ये अजीब आदमी है, मदद करने के बजाय मेरे हाथ में देके चले गए। अरे गुड्डू, ये दिन के वक्त तुमने कमरे में अंधेरा क्यों करके रखा है, और ये मोमबत्तियां क्यों जलाई हुई हैं? अरे आंटी, रूह को बुलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, रूह को बुलाने के लिए। खामोश। अच्छा चलो ठीक है। अरे भाई गुड्डू, इतनी देर से क्या पढ़ रहे हो, ये तो बता दो। अम्मी आपको उंगली दिखा रहा है। अरे नहीं, उंगली नहीं दिखा रहा है, चुप रहने के लिए कह रहा है, मंत्र पढ़ रहा है ना। हाँ आप लोग बार बार मेरा मंत्र खराब करें, रुक जाए। अंतर मंतर कली कलंतर, गुलशन गुलिस्तान जौहर, आंटी के शौहर हाजिर हो। हम आंखें बंद कर लें। रूह बुलाऊं कैसे? मुझे तो रूह बुलाना आता ही नहीं। अम्मी कोई रूह वूह नहीं आ रही है, गुड्डू हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे गुड्डू, ये बहादुर क्या कह रहा है? तू हमसे ड्रामा कर रहे हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो। क्यों नहीं बहादुर के अब्बा की रूह आ रही है अभी तक? अरे आंटी, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो। रूह क्या इशारा फैसल से आ रही है जो ट्रैफिक में फंस गई होगी। अरे बहादुर भाई, आप तो मुझ पे कभी यकीन ही नहीं करते। आंटी आप तो समझाएं। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है बहादुर, रूह है ये कोई इंसान है जो ट्रैफिक में फंस जाएगा। आप लोग बार बार मेरा मंत्र तोड़ देते हैं, मंत्र पढ़ने देते मुझे। अरे कितनी दफा आंखें बंद करें? गंदा खट्टा खट्टा दी ताकत आ गई। ये क्या टूटा? मैं भी आ रही हूँ।
भाईजान बहादुर जल्दी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसी कौन सी कयामत आ गई कि मुंह फाड़ के चीखे जा रही हो? ये देखें। क्या देखें? अरे फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है। अरे तो इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? दरवाजा खुला हुआ है तो बंद कर दो। अरे आप लोग को नजर नहीं आ रहा? ये दही क्या पहले मैंने सुबह रखा था, अब देखिए दही किसी ने खा ली। तो चीख क्यों रही हो? दही बिल्ली ने खा ली होगी और क्या? अम्मी नहीं, जरूरी नहीं है बिल्ली हो सकता है बिल्ला भी हो। हाँ बिल्ली आई, उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, दही का प्याला निकाला और दही खा ली। कैसी बातें करते हैं आप लोग? क्या फ्रिज का दरवाजा पहले से खुला हुआ था? हाँ इसका मतलब है इस घर में कोई रूह आ चुकी है। तो वो रूह दही क्यों खाएगी? अरे भाई, रूहें अक्सर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए इस तरह की हरकतें करती रहती हैं। अरे गुड्डू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहादुर के अब्बा को दही बहुत पसंद था। अरे फिर तो कंफर्म अंकल आए। अब्बू की रूह? मैं अब्बू नहीं हूँ, मैं तो मवाली हूँ। ये तो सभी घर में मौजूद है। अब्बू की रूह, अब्बू आ गए, दही खा गए। रूहें बुला रहे ना, अब मजा आएगा। आ जाएंगे वो। अरे मुझे बहादुर के अब्बू से मिलना है, चलो ना, मुझे दिखाओ। जी जी करते हैं। कहाँ बुलाए? आए वहाँ बुलाएंगे ना। आए। चलो बस। हाय हाय, ये कौन है? घर के अंदर कहाँ से आ गया? बोलिए, से तो कोई चर्सी लग रहा है। कौन हो भाई तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग रूहें बुलाते हो ना, मैं रूह। अरे गुड्डू, तुम तो बहादुर के अब्बा की रूह बुला रहे थे, लेकिन ये तो कोई चर्सी लग रहा है। अरे आंटी, हो सकता है अंकल ने वहां जाके चर्च शुरू कर दियो। आदत तो कभी भी लग सकती है ना। अरे एक मिनट ना, उससे ही पूछ लेना किसकी रूह है। ए भाई, आप किसकी रूह हैं? जिसकी रूह तुम लोगों ने बुलाई थी, मैं उसी की रूह हूँ। हम तो बहादुर के अब्बा की रूह को बुला रहे थे। हाँ तो मैं उसी की रूह हूँ। लेकिन ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? अब हुलिये को छोड़ो, रूह मेरी है, बॉडी में किराए पर लाया हूँ। इसका मतलब है कि आपके अंदर बहादुर के अब्बा की रूह है। अबे क्या बहादुर के अब्बा, बहादुर के अब्बा, बहादुर के अब्बा की रट लगाई हुई है। कौन है ये बहादुर? कौन है, कौन ये बहादुर? बहादुर, बहादुर ये आपका अकलौता बेटा। ये बहादुर है। हाँ, एक बात बताएं, आप अगर बहादुर के अब्बा की रूह हैं, तो आप बहादुर को ही नहीं पहचान रहे? वो इतने दिनों बाद देख रहा हूँ ना, बहादुर को मेरी नजर कमजोर हो गई है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर शाजिया, तुम खामखा बाल की खाल की उतार रही हो, टांग मत अड़ाया करो हर बात में। अब सुने, क्या ये वाकई मेरे ससुर की रूह है? पता नहीं। जब आते जाओ, जाओ अपने अब्बू से गले मिलो। इतने दिनों के बाद आए, जाओ जाके गले मिलो। गले मिलो? हाँ। अच्छा, जाओ 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 जाओ। अब्बू, आपको किसी और की बॉडी नहीं मिली जो चर्सी की बॉडी उठा के ले आए? क्या करूं बेटा, किराए पर रह, चर्सी की बॉडी सस्ती मिल रही थी, इसलिए चर्सी की ले आ। जाओ वापस। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी। अब आप आ गए ना। शाजिया, तुम जाओ, अच्छा सा खाना बनाओ। देख नहीं रही हो कि बहादुर के अब्बा की रूह आई है? आए, आप चले। चल 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 चल। आए, मेरे पीछे पीछे आए। आए आए। अरे मुझे तो रूह बुलानी आती नहीं है, तो फिर ये आदमी कौन है और कहां से आ गया? कहीं असली रूह तो नहीं है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। कौन है? आपको तो अंदाजा भी नहीं कि आपके जाने के बाद मेरे ऊपर क्या क्या बीती है। मेरे जाने के बाद? मतलब आपके मर जाने के बाद? वैसे क्या क्या हुआ मेरे जाने के बाद इस घर में? ये जो बहादुर है ना कमबख्त, इसने अपनी मर्जी से शादी कर ली और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। नाहंजार बदतमीज, इस दिन के लिए पाल पोस कर मैंने तुझे बड़ा किया था। नहीं नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। इसके कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, यानी कि मैं झूठी हूँ। तब अब बदतमीजी मत करना अपनी माँ के साथ, समझे? ये अम्मी अब्बू थोड़ी देर के लिए है ना यहाँ पे, क्या जरूरत है मेरी शिकायतें लगाने की? खबरदार, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अपने अब्बू को बिठाओ और अच्छी तरह इनके पाँव दबाओ। लेकिन अम्मी, ये तो किसी चर्सी के पाँव है। खबरदार,
खबरदार जो तुमने मेरे मियाँ को चर्सी कहा। अरे अम्मी, मैंने अब्बू की रूह को चर्सी नहीं कहा है, बॉडी को चर्सी कहा है। गर्मा गर्म चाय और बिस्किट। हाँ लेकिन ये बिस्किट तो ठंडे हैं। मैंने चाय की बात की है। भाई ये लड़की तो बहुत टाइट है, मेरा मतलब है बहुत अच्छी लड़की है। कौन हो बेटा? देखा, इनको भी मैं अच्छी लग रही हूँ, बस एक आप ही हैं जिनको मैं अच्छी नहीं लगती। अभी तक भुगता नहीं है ना इन्होंने तुम्हें, एक दिन भुगत ले तो लग पता जाएगा इन्हें। अरे आप लोग ये बहस करते रहेंगे या चाय भी पीने देंगे अब्बू की रूह को? चाय ठंडी हो रही है। मुझे ना बाथरूम जाना है। मगर क्यों? आप एक काम करें, सुने मेरी बात, यहाँ से सीधा जाएंगे, वहाँ से राइट होंगे, फिर लेफ्ट होंगे, ठीक है? ठीक है। लेकिन एक बात सुने, ये तो रूह नहीं है, ये वॉशरूम जाके क्या करेंगे? अरे शाजिया, ये रूह अब्बू की है, लेकिन बॉडी तो किसी इंसान की लेकर आए ना। मेरे दिल से तो गुड्डू के लिए बहुत दुआएं निकल रही है। कितना नेक काम किया है ना गुड्डू ने तुम्हारे अब्बू की रूह को यहाँ बुला के। लेकिन बहादुर, मैं एक बात सोच रही हूँ, तुम्हारे अब्बू ने दुनिया में इतने गुनाह या बुरे काम तो किए नहीं जो इस हुलिये में वापस आए। चलो कोई ना कोई वजह होगी। ये गुड्डू कहाँ रहे क्या? मैं काम करती हूँ, मैं भाईजान को ढूंढ के आती हूँ। हाँ जाओ, कुछ तो काम करो। चाय ठंडी हो जाएगी, चलें बैठ के पी लेते। जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं आते मैं चाय नहीं पीऊंगी। मैं तो बैठ के पी रहा हूँ। कौन है ये आदमी? कौन है ये आदमी? कौन है ये आदमी? भाईजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे परेशान हो रहा हूँ। अब तो वो तो अंदर बैठ के भी हो सकते हैं, उसके लिए बाहर आने की क्या जरूरत है? अरे ये नहीं पूछ रही हो कि परेशान क्यों हो रहा हूँ? नहीं भाई, मैं नहीं पूछती, आपको बताना होगा तो आप खुद बता देंगे, मैं किसी के पर्सनल मामलात में नहीं पड़ती। अरे छोटकी, वो जो आदमी अंदर बैठा है ना, वो बहादुर भाई का अब्बू नहीं है। हाँ ये तो मुझे पता है। क्या? हाँ वो उनके अब्बू नहीं है, लेकिन उनकी रूह है, रूह। अरे वो उनकी रूह नहीं है। तो फिर? मुझे कोई रूह बुलाना नहीं आता, वो तो मैं आपकी सास को बेवकूफ बना रहा था। तो ये जो आदमी अंदर बैठा है वो कौन है? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि वो यहाँ आया कैसे? घर में आने का कोई और रास्ता भी नहीं है और नीचे का दरवाजा भी बंद था। नहीं, दरवाजा बंद नहीं था। कौन है ये आदमी? भाई चाय तो बहुत ही अच्छी थी भाई। अब्बू वैसे अगर बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? नहीं मत पूछो। चलो पूछो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो किराए की बॉडी लाए, चलो ठीक है, कम से कम आवाज ही अपनी ले आते। हमें कम से कम शक्ल देखना ना मिलती तो आवाज सुन के तो तसल्ली हो जाती। अबे ओ गधे, जिसकी बॉडी होगी साउंड सिस्टम भी तो उसी का होगा। चाहे लो तुम किस तरह के सवाल पूछ रहे हो? तंग मत करो अब्बू को। अच्छा भाई अब मुझे इजाजत दो। किस बात की? अरे जहाँ से आए वहाँ वापस जाना है ना, ये बॉडी भी तो वापस करनी है। 1 घंटे से ऊपर हो गया और ज्यादा टाइम लग गया ना तो डबल किराया लग जाएगा। फिर कब आएंगे आप? अब मैं वापस नहीं आऊंगा। क्यों? आपको हमारी कोई बात बुरी लगी है क्या? भाई बार बार आना अच्छा नहीं लगता, मेरी वहाँ पर बहुत मसरूफियात है। वहाँ आपकी कौन सी मसरूफियात हैं? समझ बॉन्ड का नशा। क्या वहाँ भी समझ बॉन्ड चलता है? नहीं 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 नहीं, मैं असल में वो जो गलत काम करते हैं ना, मैं उनको पकड़ता हूँ, इन रस्सियों से बांधता हूँ। अच्छा भैया मुझे इजाजत दो, तुम लोग सवाल बहुत पूछते हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। हटो भाई, रास्ते से हटो हटो। कोई रास्ता वास्ता नहीं छोड़ रहे। हाँ हम आपको हॉस्पिटल जरूर छोड़ेंगे। क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जब तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे तो अस्पताल जाना पड़ेगा ना। गुड्डू, शादिया, ये क्या बदतमीजी करे हो मेरे मरहूम शौहर के साथ? कोई मरूम शौहर वौर नहीं है, कोई रूह नहीं है, ये चोर है, चोर। चर्सी है चर्सी। अबे ये सब क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मतलब है कि ये तुम्हारे मरहूम अब्बा की रूह नहीं है, इसने मेरे जज्बात से खेला है। अरे आपने तो मुझसे इसकी टांगे भी दबवाई हैं। आपके जज्बात से नहीं खेला है, आपकी अलमारी, आपका कैश, आपकी ज्वेलरी, हर चीज से खेला है। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया शब्बो। हाय मेरे खुदाया, मेरी ज्वेलरी, मेरे घर का सारा सामान। अरे ये तो वाकई में चोर है। ये मैंने नहीं किया, मुझसे करने को कहा था। किसने?
से